हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में काबू में आया कोरोना, नवरात्रि को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन। प्रज्ञा ने साधा शाहरुख खान पर निशाना, ड्रग्स मामले में कई नए खुलासे की जताई उम्मीद। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, भोपाल में जलाया प्रधानमंत्री का पुतला। बीजेपी ने जारी की उपचुनाव की उम्मीदों की सूची, खंडवा से पाटिल चुनाव मैदान में उतारा। भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ाया, शेयर मार्केट की आड़ में होती थी ठगी। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह काबू में आ गया है। हालांकि राज्य सरकार ने एहतियात बरतते हुए नवरात्रि के आयोजन के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के डॉक्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में प्रेस से नियमित चर्चा के दौरान बताया कि 24 घंटे के दौरान कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की मौजूदा दर 0.01% हो गई है, जबकि इससे ठीक होने वालों की दर 98.6% हो गई है। मौजूदा समय में केवल कोरोना के 130 एक्टिव केस बचे हैं। गृह मंत्री ने त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी करने और सख्ती से उनका पालन करने को कहा, ताकि कोरोना बेकाबू न हो सके। नवरात्रि आज प्रारंभ हो रही है। माँ का दिन, माँ की आराधनाओं के ये 9 दिन, शक्ति की उपासना के ये 9 दिन। आज कोरोना के 4 नए प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश में मिले हैं और 13 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर घर गए। 130 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर 0.01% प्रदेश की रह गई है और ठीक होने की रिकवरी दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लखीमपुर के किसानों के लिए दिखाई जा रही हमदर्दी पर बीजेपी ने तंज कसा है। शिवराज सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें अपने प्रदेश के हालात को ठीक करने की सलाह दी और कोरबा में लगी सांप्रदायिक आग पर काबू करने को कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा लखीमपुर जाने की कोशिश करने और लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठने को डॉक्टर मिश्रा ने नौटंकी बताया है। उन्होंने कहा कि कोरबा में हिंसा फैली हुई है और 4 आदिवासी मारे जा चुके हैं, लेकिन भूपेश बघेल उनके जख्मों पर मलहम लगाने की जगह पड़ोसी राज्य में जाकर किसानों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोम के नीरो को संज्ञा दी। वो एक कहावत थी ना, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, छत्तीसगढ़ जल रहा है। भाई जो है उत्तर प्रदेश के किसानों की चिंता कर रहा है। कवर्धा में सांप्रदायिक स्थिति है तनाव की, वहां जाने का समय नहीं है वहां के मुख्यमंत्री को। आप अपने प्रदेश को न राजनीतिक रूप से संभाल पा रहे, न धार्मिक रूप से संभाल पा रहे, न आर्थिक रूप से संभाल पा रहे और 50-50 लाख वहां दे रहे हो। कांग्रेस जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में जो उसे मिलना नहीं है। बहुत जल्दी ये भ्रम भी दूर होगा। मुंबई ड्रग्स मामले को लेकर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के तीखे तेवर दिखाई दिए। साध्वी ने इस कांड को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन की असलियत उजागर होने का दावा किया है। बीजेपी सांसद ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शाहरुख खान और उसका बेटा आर्यन उन लोगों में है जो बोलते हैं कि वे देश में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। साध्वी ने कहा कि ये लोग भारत में पैसा कमाते हैं लेकिन पाकिस्तान में पैसा लगाते हैं। साध्वी ने कहा कि ऐसे लोगों की असलियत सबके सामने आती जा रही है और जो भी बचा होगा वो जल्द सामने आएगा।
नक्शा बना लो कि उसमें हम राह से भटक जाएं, ये मुझे लगता है उन लोगों के पास है, क्योंकि सिर्फ ग्लैमरस जो दुनिया होती है उसको उन्होंने अपनाया है। बाकी धरातल पर जो एक जीवन होता है उसको वो ज्यादा स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए इन चीजों का सहारा उनको लेना पड़ता है। और जिसके पास अति धन हो जाता है और वो अच्छे कामों में खर्च नहीं करता, तो उनकी संतानें इस प्रकार से काम करती। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आए दिन बढ़ने से नाराज कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार से कीमतों में लगाम लगाने की मांग की है। जिला कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों के बेतहाशा दामों को लेकर विरोध जताया। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत हर 2-3 दिन में और रसोई गैस के दाम हर 15 दिन में बढ़ाने को मोदी सरकार का कुशासन बताया। प्रदर्शनकारियों ने इससे आम आदमी का बजट बिगड़ने की बात कही और कीमत पर लगाम लगाने की गुहार लगाई। रसोई गैस के दाम कल फिर एक बार 15 रुपए बढ़ गए। रसोई गैस के दाम महीने में 2 बार बढ़ते हैं, हर 15 तारीख को और 30 तारीख को। डीजल और पेट्रोल सुबह 6 बजे के दाम बढ़ जाते हैं। डीजल सुबह 6 बजे महंगा हो जाता है और पेट्रोल सुबह 6 बजे महंगा हो जाता है। देश में जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार पड़ती है। देखिए, आप लोग रोज पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। 5 बार इस महीने में लगभग जो है दाम बढ़ चुके हैं। 100 का आंकड़ा पार हो चुका है, लेकिन ये नींद में सोई हुई मोदी और शिवराज सरकार सुनने को तैयार नहीं है। औरतों का बजट बिगड़ चुका है। फल, सब्जी, आटा, दाल, शक्कर, चावल सब जो इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। खंडवा की बुरहानपुर लोकसभा सीट से काफी माथापच्ची के बाद देर रात बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में ओबीसी चेहरा ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम अपनी मुहर लगा दी है। ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और 32 साल से पार्टी में उन्हें जो जो जिम्मेदारियां दी गई थी, पाटिल ने उन्हें बखूबी निभाई। खंडवा लोकसभा में भाजपा की ओर से प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम की अधिकृत घोषणा हो चुकी है, जहां एक और कांग्रेस ने नया चेहरा लोकसभा में उतारा है, वहीं भाजपा की ओर से स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की करीबी मानी जाने वाले और खंडवा बुरहानपुर जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे ज्ञानेश्वर पाटिल पर भाजपा ने दांव खेला है। जहां कांग्रेस ने ओबीसी को दरकिनार कर दिया है, वहीं भाजपा ने ओबीसी चेहरे को टिकट देकर ओबीसी को अपने पक्ष में करने का कार्य किया है। ज्ञानेश्वर पाटिल मां इच्छा देवी माता के दर्शन कर नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए खंडवा रवाना होंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी जी का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र पर चलने का हर संभव प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा और हमारे स्वर्गीय नेता, जो कि मैं हमेशा कहता था कि वो मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं लगभग 32 साल से उनके साथ में जुड़ा था। मेरी जब राजनीति की शुरुआत हुई, मैं राजनीति में मुझे लाने वाले स्वर्गीय नेता तारवाला जी थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।
मैं यू भारत चैनल को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से आज देश में समस्याएं हैं उनको उजागर किया जाएगा, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के जो कर्तव्य हैं उनका वहन किया जाएगा और हमारी शुभकामनाएं हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह ने ईवीएम मशीनों के दूसरे चरण में रेंडमाइजेशन प्रक्रिया की कमीशनिंग के बाद पुराना करने का आरोप किया है। वहीं उनका कहना है कि इसमें गड़बड़ी की आशंका को पूरी तरह खत्म किया जा सके। कांग्रेस प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को ईवीएम मशीनों के रेंडमाइजेशन को लेकर एक सुझाव पत्र दिया है। पत्र में कहा कि वर्तमान प्रक्रिया के तहत दोनों चरणों के रेंडमाइजेशन के बाद ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग की जाएगी। कमीशनिंग करते समय उसे बाहरी डिवाइस से जोड़ा जाता है, जिसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि ईवीएम मशीनों को कमीशनिंग करने के बाद दूसरे चरण के रेंडमाइजेशन में होना चाहिए। इससे चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। उन्होंने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन करने की मांग की है। कलेक्टर खंडवा को एक पत्र दिया है, उसमें पारदर्शिता लाने के मामले में यानी होता ये है कि ये बहुत टेक्निकल इशू है कि साहब इसमें मोटी गड़बड़ी हो सकती है और वोट की भी हेराफेरी हो सकती है कि कमीशनिंग के बाद सेकंड रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया की जावे, क्योंकि कमीशनिंग के लिए हमारी मशीनों को बाहरी डिवाइस से जोड़ा जाता है, जो कि हमारे शक एवं गड़बड़ी की आशंका है। भोपाल एसटीएफ ने अशोका गार्डन में शेयर मार्केट के फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। मामले में एसटीएफ ने एक आरोपी लोकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया है, जो केवल 12वीं पास है। कॉल सेंटर में जब एसटीएफ ने छापेमारी कार्रवाई की तो वहां पर 10 लड़कियां काम करती हुई मिली। आरोपी सेबी में बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी चलाता था। वह फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चला रहा था और लोगों को शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था। आरोपी से पूछताछ जारी है। इससे नए खुलासे होने की उम्मीद है। ये कंपनी का संचालन किया जा रहा था और उसके द्वारा राज्य में एवं राज्य के बाहर के लोगों से फ़ोन करके उनसे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था और लगभग अभी विवेचना में पाया गया है कि उसने 50 से 60 लोगों के साथ में धोखाधड़ी की है और इसी के एवज में उसने करीबन 60 से 70 लाख रुपए कमाए और लोगों को बताती थी कि उनके द्वारा बताई गई कंपनियों में निवेश करने से उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा होगा, जिसके एवज में वो टेम्पर सर्च कंपनी ग्राहकों से कमीशन लेती थी एवं ग्राहकों से पैसा अपने अकाउंट में भी डलवाकर अवैध लाभ हासिल करती थी। ग्वालियर के लखिया गांव के रास्ते में ट्रैक्टर को गलत तरीके से चलाने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे और बंदूक का खुलकर प्रयोग किया गया। झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। देहात डबरा थाना क्षेत्र के लखिया गांव में गजेंद्र सिंह गुर्जर बाइक से गांव के रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते में परमाल सिंह बघेल अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहा था। उसका वाहन हटाने के लिए पीछे से आ रहे गजेंद्र ने हॉर्न बजाया, लेकिन परमाल ने उसको साइड नहीं दी। इससे नाराज गजेंद्र अपनी गाड़ी तेज चलाते हुए आगे निकलकर ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे खड़ी कर दी। यह दोनों के बीच विवाद हुआ। वे अपने अपने घर चले गए, लेकिन देर रात परमाल आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ गजेंद्र के घर पहुंचा। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान परमाल बंदूक से हवाई फायरिंग भी की गई। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। ये देर रात डबरा देहात का लखिया गांव है, वहाँ पे दो परिवारों के मध्य विवाद हुआ था और ये विवाद एक ट्रैक्टर के गलत निकलने के ढंग पे के कारण हुआ था, जो कि बढ़ते बढ़ते इतना हो गया
कि दोनों पक्षों में लोग हथियार लेके आमने सामने आ गए, लाठी वगैरह लेके, और दोनों ही पक्षों में फिर चोटें आईं, जिसमें कि थाना डबरा देहात के अंतर्गत क्रॉस कायमी धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत की गई है। शिवपुरी के पोहरी तहसील में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में मजदूर सवार थे। इसमें करीब 50 लोगों को चोटें आई है। बमरा गांव के पास मजदूरों को लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में करीब 50 मजदूर सवार थे। सभी मजदूर आदिवासी समाज के थे और परासरी गांव से बमरा गांव सोयाबीन काटने ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। सभी घायल मजदूरों को पोहरी और शिवपुरी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।